तो आप तो सेलिब्रिटी स्टेटस के हामिल हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बल्कि दुनिया भर में मैं तो देखता हूँ। तो यहाँ जो आम लोगों से भी आपने मुलाकात की, क्रिकेट शायकीन के साथ भी, तो कैसा रवैया रहा ओवरऑल उन लोगों का? ने बहुत प्यार दिया। और सलीम भाई, मेरा हमेशा ये मानना है कि हम क्योंकि टीवी पे दिखते हैं, मैं दिखता हूँ, आप दिखते हैं। अब स्पोर्ट्स तक एक यूट्यूब चैनल है जो पूरी दुनिया में चला गया है, उसके कारण भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो शायद मतलब मैं भी थोड़ा हैरान होता हूँ, और मैं लोगों को ये कहता भी हूँ जब लोग आके कहते हैं ना, अरे जी आप तो सेलेब हो, तो मैं ये कहता हूँ कि यार ऐसा है, हम लोगों की कोई अचीवमेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडियन पाकिस्तानी लोग क्योंकि क्रिकेट में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। तो हम चूंकि इतने साल से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, कुछ प्लेयरों के साथ इंटरव्यूज करते हैं, शोज करते हैं, तो लोगों को लगता है कि जी हम भी बहुत, आपको भी तो ऐसे ही होता है ना, आपको भी तो लोग ऐसे घेर के रखते होंगे कि जैसे मतलब आप भी मतलब। पर हम अंदर से तो जानते ही है ना सलीम भाई, कि हम सिंपल जर्नलिस्ट हैं। हम शायद न्यूज नहीं बन सकते, हम न्यूज मेकर नहीं बन सकते। हाँ, हम खबर दे सकते हैं, हम खुद खबर नहीं है। और वहां पर शायद मुझे लगता है कि एक वैलिडेशन की बात भी होती है कि पाकिस्तान में अगर देखा जाता था तो लोगों को ये क्यूरियोसिटी जरूर होती है, इंटरेस्ट जरूर होता है। हाँ जी, आप जैसे क्रिकेट का ही पूछ लेते हैं, बॉलीवुड का पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। मैं अगेन थोड़ा सा इस पे मैं वही मतलब मेरा रुख यही है कि हम लोग सेलेब्स नहीं हैं, बट हाँ, क्योंकि क्रिकेट कवर करते हैं और इतने साल से कर रहे हैं और मीडिया में है, और मीडिया आज आपको पता पूरी दुनिया में जाता है, सोशल मीडिया भी, तो शायद इसीलिए लोग जो है इतना प्यार दे देते हैं। यहाँ आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह दी गई, या बिल्कुल आप एक आम इंसान की तरह घूम फिर रहे थे? नहीं, एक दिन दी गई थी जी। एक दिन जब हमने एक मीट एंड ग्रीट रखा था फूड स्ट्रीट में, तो वहां पर सना ने ही पहले ऑलरेडी बात की हुई थी, तो वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई थी। मतलब इसलिए बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा लोग आ गए। अच्छा, मैंने जब ये बात चली तो आप वो वीडियो भी देखिए, तो मैंने सनाउल्लाह को कहा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा होगा, मैंने और निखिल ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे किया था लास्ट ईयर मीट एंड ग्रीट, ऐसे ही मतलब मीट एंड ग्रीट क्या मतलब भाई, स्पोर्ट्स तक जो देखते हैं वो आ जाते। तो वहां पर तकरीबन 100 लोग आए थे, और बड़े शॉर्ट नोटिस पे था, और अमेरिका में 100 लोग आए, हमें लगा यार क्या यार, मतलब कामयाबी है, हम बड़े खुश हुए। तो मैंने सना को कहा कि मैंने कहा यार 25-30 लोग तो आ जाएंगे ना। तो सना ने कहा कि 25-30 चलो आपको लेके चलते हैं। सलीम भाई, 1000 लोग थे, और 1000 लोग जो थे उनको फूड स्ट्रीट वो आ नहीं पाए क्योंकि रश इतना ज्यादा था। मतलब तो पुलिस ने ही हमें बाद में बताया कि जी हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंदर नहीं आ पाए। अब वहां पे जब घुसे तो अचानक से वो तांता लग गया। वो थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि क्या हम बहुत बड़े स्टार हैं क्या यार, जो इतने लोग इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये महसूस करने वाली चीज थी। जो बॉलीवुड फिल्में हैं उसमें पाकिस्तानियों को बिल्कुल एक मखसूस अंदाज में दिखाया जाता है कि वो टोपी पहनी है और शलवार कमीज पहना हुआ है उन्होंने, और बात करते हुए जनाब जनाब कर रहे होते हैं। मैं जब वर्ल्ड कप में इंडिया गया था पिछले साल भी, मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि भाई इस तरह नहीं है, सब अपने मुख्तलिफ है, ऐसा नहीं कि सारे लोग इस तरह घूम रहे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब पैंट शर्ट। मुख्तलिफ हमारे यहाँ हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, और जनाब जनाब भी करते हैं लोग, लेकिन ये नहीं कि सब ऐसे कर रहे होते। तो बॉलीवुड फिल्मों में जो पाकिस्तान दिखाया जाता है और हकीकत में जो पाकिस्तान है, आपको भी आइडिया हो गया कि बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, फर्क है वो। देखिए, अब जो आपकी नेशनल जो ड्रेस होगी, मतलब जो लोग ज्यादा पहनते हैं वो तो अभी भी पहनते हैं। अच्छा, यही अब दिक्कत है, इंडिया में लोग इस बात को नहीं समझते क्योंकि एक्सपोजर नहीं है। शायद पाकिस्तानी फिल्में अगर बहुत मशहूर होती तो इंडिया में करेक्ट पिक्चर होती कि पाकिस्तान क्या है क्या नहीं है, लोग कैसे हैं। अब इंडिया की क्योंकि पिक्चरें इतनी देखी जाती हैं, तो इंडिया के बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में लोगों को पता है। तो जैसे मैं और आप हैं, सेम ऐसे ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे हर जगह जनाब जनाब करके ही बुलाया जा रहा था, लेकिन शायद मेरी एक कॉमन लैंग्वेज भी थी। सलीम भाई, मैं पंजाबी बोलता हूँ, मैं इंडियन पंजाब से आता हूँ, तो लाहौर पंजाब ही है भाई। मतलब मेरा 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 बर्थ अमृतसर का है, और अमृतसर जो है वो लाहौर से 48 किलोमीटर है। मतलब उसी तरह से बोला जाता है, वही खाना पीना है, वही लोगों की सोच है। तो मतलब मेरे लिए नई चीज नहीं थी। और वाकई में मतलब आपके जरिए लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि हर पाकिस्तानी जो है वो शलवार कमीज पहनकर और जनाब जनाब नहीं करता।
भारतीय क्रिकेट टीम यहाँ खेलने के लिए नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी में। क्रिकेट रवाबित हमारे बायलैटरल बिल्कुल मुनक़ता हैं। आप यहाँ आए, मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़ी आपकी एक आवाज़ है, बीसीसीआई तक भी पहुँचती है। तो आपकी ज़ाती राय क्या है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए? सलीम भाई, ये होगा, कभी ना कभी जरूर होगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब 78 में भी इंडियन टीम गई थी, आई थिंक 16-17 साल बाद गई थी, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच वो लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, और फिर रिलेशंस खत्म हो गए। फिर क्रिकेट चलती रही, 70s में हुई, 80s में हुई, 90s में थोड़ी सी रुकी, उसके बाद फिर हम आप देखें उसके बाद 99 से लेके 2008 तक चलती रही। अब इंडियन गवर्नमेंट का एक मौकिफ है और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज उनका कंसर्न है, और अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर देती है और दोनों हुकूमतें बैठ के, अब दोनों को ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई इस तरह से आप कितनी जंगें लड़ेंगे और कितनी जो हमारे जैसे मतलब होता ना कि लोग हलाक हो जाते, क्यों? मतलब क्या हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम अच्छे नेबर नहीं बन सकते हैं? अब वो अगेन, मैं आप अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेटर्स अच्छे दोस्त हैं, शायद किसी जमाने में बीसीसीआई और पीसीबी बहुत अच्छे दोस्त थे, तभी तो क्रिकेट इंग्लैंड से लेके आए ना वो सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन अगेन ये एक ऐसी चीज है जहां पर अच्छे दोस्त या फिर को एग्जिस्ट करने वाले रिलेशंस दोनों सरकारों के बीच जिस दिन होंगे, तो आप देखेंगे सबसे पहला जरिया जो है वो क्रिकेट ही बनेगा। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग नाराज़ भी हुए। इंडिया में मैं कुछ लोगों की वीडियोस वगैरह देखी जो आपके यहाँ आने से नाखुश थे। तो इससे कोई आपको फिक्र तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं आपको लग रहा? नहीं नहीं, नाराज अगर कोई है तो अब मैं नाराजगी कैसे उनकी दूर कर सकता हूं, मुझे आप ये बताइए। अगर लोग खुश हैं तो अच्छी बात है। और किसी भी चीज का सलीम भाई देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, और एज एन इंडिविजुअल वो मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बट कितने लोग ऐसे भी तो हैं जो शायद खुश हुए होंगे, जिन्होंने शायद एक हमारी नजरों से वो पाकिस्तान देखा होगा। जैसे मैं आपको इंडियन क्रिकेटर्स का ही बता रहा हूँ कि 2-3 से मेरी कल जैसे बात हुई, तो दे वर वेरी एक्साइटेड। वो जानना चाहते थे कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि सबने वो सारी चीजें देखी हैं। और आजकल ना सोशल मीडिया उसको ऑगमेंटेशन कर ही देता है। प्लस क्या है, सोशल मीडिया पर आप अगर अच्छा लिखोगे तो कौन देखेगा उसको, आप बुरा लिखोगे तो ही लोग देखेंगे। तो ये ठीक है, हम सब समझते हैं सलीम भाई। दी ओनली थिंग इज कि जब आप अपने आप को इतना सीरियसली लेते रहो, हर वक्त आप यही सोचते रहो कि मेरी इमेज, मैं सिर्फ और सिर्फ वो बोलता रहूं जो लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर एज जर्नलिस्ट आप क्या रह गए भाई? अब क्रिकेटर्स हैं, वो आपके पाकिस्तान के हैं, तो क्या आप उनके बारे में नहीं बोलते हैं कि नहीं यार इसने अच्छा नहीं खेला? तो क्या वो प्लेयर आपसे उसके बाद बात नहीं करता? मेरा सिर्फ इतना है कि क्रिटिसिज्म हो, वाजिब है, होना चाहिए, ये एक आईना होता है। और द ओनली थिंग इज कि हाँ, बिलो द बेल्ट पर्सनल हो जाना, गाली गलौज करना, उस चीज को नहीं करना चाहिए। बाकी अब सलीम भाई फिर वही बात है, एक बड़ा मुल्क है इंडिया, 140 करोड़ की आबादी है। हर इंसान, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है।